नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे साल के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली महापर्व के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके कुटुंबजनों पर बना रहे। दीपावली का यह त्यौहार 5 दिनों तक लगातार चलती है, जिसका आरंभ धनतेरस से होता है। दिवाली के इस पवित्र अवसर पर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान की पूजा होती है। साथ ही यमदेव के निमित्त भी यमदीप इत्यादि जलाए जाते हैं। दिवाली की रात्रि में माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पधारती हैं और जिन घरों में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है, ऐसे भक्तों के घर साल भर माता की कृपा से अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। यही वजह है कि हर कोई दिवाली की तैयारियों में 1-2 हफ्ते पहले से ही लगे रहते हैं। इसलिए इसे केवल त्योहार नहीं बल्कि महापर्व के नाम से जाना जाता है। और माता लक्ष्मी का आगमन उन्हीं घरों में होता है जहां साफ सफाई, पवित्रता तथा घर के सदस्यों के बीच आपस में प्रेम हो। इसीलिए तो दीपावली के अवसर पर लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाया जाता है। लोग नए नए पर्दे लगाते हैं, घर में रंगोली बनाए जाते हैं। माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा के पश्चात घर में चारों तरफ दीपक लगाए जाते हैं। ये सभी तैयारियां माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए ही भक्तगण करते हैं। लेकिन इस बार आपको बता दें कि दीपावली महापर्व को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग दुविधा में हैं कि आखिर इस पर्व को मनाया किस दिन जाए, क्योंकि दीपावली का जो पर्व है वह अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है और इस बार कार्तिक मास की जो अमावस्या तिथि है वह 2 दिन पर रही है। तो ऐसे में दीपावली का पर्व किस दिन मनाना सही होगा, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर प्रत्येक वर्ष दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। साल 2024 में यह तिथि आरंभ हो रही है 31 अक्टूबर को दोपहर 3:54 से और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 1 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 6:16 पर हो जाएगा। अब इसमें कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। दीपावली का त्यौहार तब मनाया जाता है, तब माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है जब कार्तिक मास की अमावस्या तिथि हो और अमावस्या तिथि में प्रदोष काल प्राप्त हो, क्योंकि दीपावली की पूजा जो है वह प्रदोष काल में ही की जाती है या देर रात में किया जाता है। इस दौरान अमावस्या तिथि का भी होना आवश्यक है। तो ये संयोग हमें 31 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है। इस दिन प्रदोष काल में अमावस्या तिथि हमें प्राप्त हो रही है। इसीलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली का त्यौहार मनाना सही होगा, क्योंकि इस दिन अमावस्या तिथि प्रदोष काल में प्राप्त हो रही है और यह सही भी है। लेकिन 1 नवंबर को हमें जो अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है वो हमें प्राप्त हो रही है उदया तिथि में, और उदया तिथि को ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में दिया गया है। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि सूर्योदय जिस तिथि में होता है वही तिथि पूरे दिन पूरे रात मान्य होती है। तो 1 नवंबर को अमावस्या तिथि में सूर्योदय हो रहा है, तो इसीलिए ये पूरा दिन पूरा रात अमावस्या तिथि ही माना जाएगा। हालांकि 1 नवंबर को अमावस्या तिथि शाम के समय 6:16 पर समाप्त हो जा रही है। इसी वजह से कुछ स्थानों पर 31 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मी पूजा की जाएगी और इसी दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। ये भी गलत नहीं है। और कुछ स्थानों पर उदया तिथि को ध्यान में रखकर 1 नवंबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा, ये भी गलत नहीं है। तो इस बार 2 दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। अब आपके क्षेत्र में जिस दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है आप उसी दिन दीपावली का त्यौहार मनाएं। लेकिन हमारे हिसाब से यदि हमें प्रदोष व्यापिनी रात्रि व्यापिनी अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है तो इसी दिन पूजन हमें कर लेना चाहिए दीपावली का, जो कि 31 अक्टूबर को है। और काली पूजा भी 31 अक्टूबर के रात्रि में ही की जाएगी, क्योंकि इसी दिन
अमावस्या तिथि, क्योंकि काली पूजा जो है वो निशिता काल में की जाती है और वो हमें 31 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है अमावस्या तिथि के अंतर्गत। बात करें दिवाली के साथ मनाए जाने वाले अन्य त्योहारों की, तो 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाएंगे। 31 अक्टूबर को दिवाली का त्यौहार मनाएंगे और कुछ लोग 1 नवंबर को भी दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, दोनों दिन अमावस्या तिथि प्राप्त होने की वजह से। फिर 2 नवंबर को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की जाएगी। 3 नवंबर को यम द्वितीया यानी कि भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। इस तरीके से ये 5 दिवस का जो त्यौहार है वह पूर्ण होगा। 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा शाम 6:27 से लेकर रात्रि 8:32 पर, और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:39 से लेकर देर रात 12:31 तक, और यही मुहूर्त होगा माता काली के पूजन का। दीपावली से पहले आपको कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए, जैसे आपके घर में जितने टूटे फूटे बर्तन वगैरह हैं, जो भी आपने कबाड़ इकट्ठा करके रखा है सालों से, इन सब को घर से बाहर निकालें, कबाड़ वाले को बेच दें। घर में यदि इलेक्ट्रॉनिक सामान है कोई जो आप बरसों से जमा करके रखे हुए हैं, जिसका कोई काम नहीं हो रहा है, इनको इस दिवाली आप जो साफ़ सफाई करते हैं उस दौरान घर से बाहर निकालें। दोस्तों, दिवाली में हम सभी साफ़ सफाई करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन असल साफ़ सफाई तो यही है जो चीज़ें आपके घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करती हैं, इनको आपको घर से बाहर निकालना है। घर में जो चीज़ें खराब पड़ी हैं, बंद घड़ी है, जंग लगा हुआ चाकू है, पुराना कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान है जो कि यूज में नहीं आ रहा है, आपने बरसों से इनको जमा करके रखा है, इन्हें घर से ज़रूर बाहर निकाल दीजिएगा इस दीपावली पर, क्योंकि ये चीज़ें घर में पड़ी पड़ी घर में नेगेटिव ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं पैदा करती हैं। तो इन्हें दीपावली की साफ़ सफाई के दौरान घर से अवश्य बाहर निकालें, नहीं तो फिर आपके साफ़ सफाई के कोई मायने ही नहीं रह जाते हैं जब आप घर में इन चीज़ों को इकट्ठा करके रख देते हैं। फिर आप चाहे लक्ष्मी पूजन कर लें, आपकी स्थिति जस की तस बनी रहती है, क्योंकि आपने स्वयं घर में नकारात्मकताओं को जमा करके रखा है। तो दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिवाली से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं अपने चैनल पर अपने वीडियोस के माध्यम आपको पहुंचाती रहूँगी। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।